भोपाल राजधानी में ड्रग्स का काला कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद असली सप्लायर अभी भी पकड़ से दूर है। बगरौदा इलाके में देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री पर जो छापा मारा गया उसमें एनसीबी के मुताबिक 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स मिली। ऐसे में सवाल ये है कि इस ड्रग्स के खरीदार कौन हैं और भोपाल में कहां से आया एमडी बनाने का ये कच्चा माल। भोपाल, जहां देश के सबसे बड़े ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, लेकिन सिर्फ फैक्ट्री नहीं, शहर की हर गली में फैले हुए हैं ड्रग्स के पेडलर जो खुलेआम ये कारोबार चला रहे हैं। एनडीटीवी ने भोपाल के द्वारा बुधवार से लेकर मंत्रियों का ठिकाना 74 बंगले और पॉश बिट्टन मार्केट तक ड्रग्स की इस काली दुनिया को उजागर किया। ऐसी फैक्ट्री से निकलकर ये ड्रग्स भोपाल की सकरी गलियों में पहुंचती है, जहां पेडलर खुलेआम ड्रग्स बेचते हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल हैं। इन गलियों में हाई सोसाइटी के नौजवान, स्टूडेंट और हर तबके के ग्राहक पहुंचते हैं। इन गलियों में चरस, गांजा, ब्राउन शुगर और एमडीएमए सब पुड़िया में मौजूद है। ड्रग्स के इस कारोबार का पता लगाने के लिए मैंने और मेरे साथी अजय ने उन लोगों से संपर्क किया जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। इनमें चाय, पोहे, पान की दुकानों पर काम करने वाले लोगों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट और ड्रग्स के दलाल तक शामिल थे। एक बार जब ठिकाने पक्के हो गए तो हम निकल पड़े इस स्याह सच्चाई का पर्दाफाश करने। ये भोपाल का बुधवारा इलाका है। चौक पर भोपाल की मशहूर हाजी साहब की लस्सी है तो आगे की तरफ उमराव दूल्हा मस्जिद। यहाँ पुलिस चौकी भी है, लेकिन दिन में भी बंद। यहीं हमने अपनी बाइक लगाई। यहाँ से 100 मीटर दूर सामने मछली बाजार है तो पीछे ड्रग्स की मंडी। अपने अपने घरों के दालान में दुकानदार बैठे हैं, जवान भी, महिलाएं भी। ये इशारे से ग्राहकों को बुलाते हैं। जैसे ही हम पहुंचे, पहले दुकानदार ने ही रोक लिया। हमने कहा, पुड़िया है? वो 15 सेकंड में घर के अंदर गया, पुड़िया लाकर दे दी। ओरिजिनल है? माल कितनी चाहिए? हम आगे पैदल ही बढ़े, दूसरी गली में घुसे। यहाँ 3 लड़के मिले। इनका इशारा तो सुनिए। थोड़ी बात की, पुड़िया मांगी, लेकिन तभी उन्हें कुछ शक हुआ। हमसे धमकी भरे अंदाज में कहा, मोबाइल अंदर रख लो। कहाँ से हो भाई? मोबाइल अंदर रख लेते आप। क्या हो गया? रख लो। मैंने बात संभालने की कोशिश की, माचिस मांगकर आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे साथी को उन्होंने पुड़िया पकड़ा दी। यहाँ पूरी गली में कई लड़कों के हाथ में हमें थैलियां दिखी। यहाँ से आप गुजरेंगे तो ड्रग्स के दुकानदार हाथ से इशारा कर बुला ही लेंगे। सामने इतवारे की गलियों में हम घुसने ही वाले थे कि वो लड़के बाइक से हमारे पीछे हो लिए। उनका शक गहरा रहा था, इसीलिए हम भी वहां से आगे बढ़ गए। बाद में हम दूसरी तरफ से इतवारा पहुंचे। एक दलाल हमारे पास आया, मुंह बांधे हुए, टोपी चश्मा पहनकर। साफ लगा वो आवाज बदल कर बात कर रहा है। एक एमडी की पुड़िया के 20,000 रुपए मांगे। है माल? एमडी कितने? 1 ग्राम। हाँ मिल जाएगा ना। कितने का? तुम बताओ कितना चाहिए तुम्हें? 1 ग्राम ही चाहिए। 20,000 रुपए। बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। नहीं भाई, ये रेट चलता अपना 2,000 पूरे तुम्हारे मार्केट के अंदर। सही रेट बता दो। नहीं ये रेट चलता भाई, आपको पहले तो ठीक है, नहीं तो बहुत करा के मेरे बहुत आते कॉलेज के बच्चे मेरे पास भाई दिन भर में। चरस? हाँ चरस भी मिल जाएगा। चरस दिखाओ तो, ओरिजिनल है कि नहीं आपके? अरे ओरिजिनल ऐसा कि आदमी पी के लेके। हाँ लिया भाई माल।
ये सफ़ेद वाली क्या है? MD। हाँ और ये चल तुम्हें लेना है नहीं लेना बताओ। हमें खरीदना तो था नहीं, सिर्फ कैमरे में उड़ते भोपाल को दिखाना था। उसने खुद माना कि भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद सख्ती है। नहीं 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 तो निकल जाओ भाई, टाइम मत खाओ इधर क्या, और टाइट माहौल चल रही है वैसे ही, चले जाओ जल्दी। अच्छा ये तो बता दो कि फ़ोन पे ले लोगे? नहीं नहीं भाई केस लेता हूँ मैं तो, केस चाहिए मेरे को। मुंह थोड़ी देर बाद उसका शक गुस्से फिर धमकी में तब्दील हुआ। मुंह क्यों बांध के बात कर रहे हो? अरे वो मेरी हेडी को भाई मैं वो बांधू कुछ ही बांधू, वो टाइट माहौल चल रही है। एक दो भाई जाओ इधर से जाओ, नहीं ले पाओगे तो भाई चले जाओ, ये कह रही हूँ आपसे, चले जाओ जाओ, इधर मत खड़े रहो। मैं जा रही है नहीं जा रही है, जल्दी निकल लो। यहां से हम सीधे शहर के VVIP इलाके 74 बंगले पहुंचे। यहां 74 बंगलों में मंत्री, वरिष्ठ IAS IPS रहते हैं। ठीक उनके घर के नीचे चाय, नारियल पानी के ठेले और ठिये हैं। इनमें ही ड्रग्स का बाजार सजता है, लेकिन बिक्री पहचान पर होती है। गांजा वो काई के लिए ले रहा है? कौन से लड़के? जो काले जाले अरे वो पीरा बाबा, ज्वाइंट पीरा बकायदा, लड़कियां पी रही हैं आजकल। कल एक लड़की मेरे से ही पूछ रही थी, वो यही मांगने लगी, हमको जो 100-200 रुपये का माल। चच्चा मैंने कहा जा रहा हूँ। पहले हम इन दुकानदारों से बतियाने लगे, उन्हें भरोसा हुआ तो फिर वो ड्रग्स के अड्डों के बारे में और खुले। लड़के की व्यवस्था करा दे, मैं साहू क्या चले जाऊँगा। हाँ, ये फोनी डबल वाला है तो सबको लगता है कि पता नहीं क्या है, उसने कहा देख वो खुली सेटिंग कर लेगा आपसे और तुरंत, मगर क्या है पहली बार में ऐसी लंबी डील नहीं करेगा वो। कहने लगे MD चाहिए तो डॉक्टर साहब के पास मिलेगी। सुनिए, इन्होंने शाम को उनके अड्डे पर ले जाने का वायदा किया। और MD के लिए दिन में डॉक्टर साहब से बात करूँगा। कब बात करोगे? आन दो उनको 1 दिन में। तो अभी नवरात्रि में छुट्टी पे आए होंगे, निषाद कॉलोनी में उनका घर है। हाँ यही लगाते होंगे। हाँ अभी के लिए तो अपन ले आए, अभी के लिए तो अपन ले आए। हमारे से और क्या है? 74 बंगले से हम बिट्टन मार्केट की तरफ बढ़े। यहाँ पान बीड़ी की दुकान, सामने पॉश अरेरा कॉलोनी। एक बुजुर्ग सा शख्स हमें मिला। पहले यहाँ वहाँ की बात हुई, फिर वो मुद्दे पर आए। शुरू में नानुकुर की, बाद में चाय, फिर सीधे पुड़िया हमारे हवाले करने को तैयार हो गई। तो बाद में आऊँ? नहीं मोड़ा है ही नहीं है ना। मालिक है कितना ज़्यादा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए। कितना 500-100 ग्राम। मगर अब नहीं है, माल तो खत्म हो गया, कल ही खत्म हो गया, पकड़ा गया था। कहाँ पकड़ा गया? अरे जैन पकड़ा के रोज ही पकड़ रहा है वो। इन सब की बातों से पता लगा भोपाल में इनका सरगना कोई साहू जी है। और इससे अच्छा चाहिए जो बरखड़ी फाटक जाओ फिर साहू के बाद। बरखेड़ी पाठ? अच्छा महेश साहू। साहू वो तो खत्म होगा, बाकी लड़कियाँ हैं। लड़की का तो 1000 रुपये 500 रुपये 50 रुपये। उसके पास कितना मिल रहा है? रंग महल के इतना चाहिए मिल जाएगा, बाकी बात तो कुंटलों से मिल जाएगा। क्विंटल से? जिसके पास जितना चाहिए माल मिलेगा। फिर भी अंदाज से 10 कुंटल 10 कुंटल सिर्फ गांजे गांजे घर के अंदर। हाँ गांजे गांजे। पुलिस सब जानती है, लेकिन पकड़ती क्यों नहीं, ये भी सुनिए। हाँ लगो टीआई को हफ्ता महीना बना, महीना बना टीआई? टीआई कहाँ तो अपन को क्या जानकारी। 1000-2000 रुपये? अरे ज़्यादा कितना? ज़्यादा लेते हैं 10,000? अरे ज़्यादा था। कितना? टीआई का महीना जा रहा होगा 50,000 उसके यहाँ टीआई का अगर, और ये रोज आने जाने वाले उनका अगर के जहाँ गया हूँ ना उसके साहब के साथ गांजा पी चुका हूँ, तो बाद तो पुलिस वाले आते हैं अंदर जा रहा है, लाओ पैसे हो जाओ, फिर आपको कोई परेशानी नहीं करेगा। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में यह साफ हुआ कि ड्रग्स का कारोबार भोपाल की हर गली मोहल्ले तक फैल चुका है। यहाँ पेडलर भी बेखौफ हैं और इन्होंने अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर लिया है कि पुलिस उन्हें छूती तक नहीं। कार्रवाई होती भी है तो बस दिखावे की, और अगर हो गई तो ये कुछ दिनों में बच निकलते हैं। उनके चेहरे पर पकड़े जाने का खौफ नजर नहीं आता। साफ है, ड्रग्स का ये नेटवर्क भोपाल में तेजी से फैल रहा है। गरीब बस्तियों से लेके शहर की पॉश कॉलोनियों तक ये कारोबार तेजी से न सिर्फ फल फूल रहा है बल्कि अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कब तक शहर की सड़कों पर ये जहर यूं ही
बेचा जाएगा और ये कारोबार चलता रहेगा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और अजय शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।